अभी तक हमने गेट, पोस्ट, राउट्स, कंट्रोलर, मॉडल सब बना लिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बैकएंड एक्चुअल काम कैसे करता है, क्लाइंट से डेटा आता है और सर्वर क्या करता है, डेटाबेस कब यूज़ होता है, और अगर ये फ्लो क्लियर नहीं है तो कोडिंग करना सिर्फ कॉपी पेस्ट है। समझे? आज सब कुछ क्रिस्चर और क्लियर करेंगे एक बार में। ठीक है, तो देखते हैं क्लाइंट से डेटा कैसे कहाँ आता है और सर्वर क्या करता है, डेटाबेस कहाँ क्या यूज़ होता है, बैकएंड एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो ये सारा कुछ आज समझने वाले हैं। ठीक है, एक ही बार में सब कुछ समझा दूंगा। जितनी भी अभी तक की वीडियो थी इसको एक बार में और इसको रिकैप करते हैं, क्योंकि अपन आगे बढ़ते जाएं उससे पहले रिकैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये जो वीडियो है ना, ये रिकैप वीडियो है, ऐसा समझो। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो पार्ट वन में मैं समझाता हूँ तुम्हें कि सबसे बड़ी पिक्चर क्या है ना। तो मैं ले चलता हूँ पीपीटी। पीपीटी में ही कर दूँ क्या? पीपीटी में ही कर दूँ क्या? ठीक है, पार्ट वन में। ठीक है, तो अभी हम पार्ट वन समझ रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट वन में हम सिंपल समझते हैं, यही टॉपिक रहने देते हैं, सिंपल समझते हैं। तो कि हुआ क्या, अभी तक अपन ने करा क्या। तो अपन ने क्या करा, देखो ब्राउज़र, देखो पहले बोल देता हूँ, तो ब्राउज़र या फिर थंडर, अपन दो चीज़ें यूज़ करते थे, ब्राउज़र और थंडर। तो ब्राउज़र एक टाइप की रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, और जो थंडर यूज़ कर रहे थे वो पोस्ट, पुट, डिलीट, इन तीनों के लिए यूज़ कर रहे थे, और गेट भी उसमें आ जाता है। तो ये अपन यूज़ कर रहे थे। तो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही थी, सर्वर पे जा रही थी, सर्वर एक्सप्रेस। ठीक है, और सर्वर से कहाँ जा रही थी, कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर से जा रही थी मॉडल पे, और मॉडल से जा रही थी डेटाबेस पे। तो ये पूरा बैकएंड का ट्रैफिक सिस्टम है। तो मैं एक बार ट्रैफिक सिस्टम लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र या फिर अपन थंडर यूज़ कर रहे थे, इसको कैपिटल रखता हूँ, थंडर। ठीक है, आप पोस्टमैन यूज़ कर रहे हो तो पोस्टमैन वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, मैं ऐसे ही फ्लो बता देता हूँ ना एक ही लाइन में, आप लोग समझना इस बात को। ठीक है, ब्राउज़र थंडर, और ये कहाँ पे जा रहा था, रिक्वेस्ट कहाँ पे मार रहे थे, सर्वर पे मार रहे थे, है ना, सर्वर पे मार रहे थे अपन रिक्वेस्ट। एंड देन हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे सर्वर से कंट्रोलर की तरफ जा रहे थे। कंट्रोलर, कंट्रोलर, ये पूरा फ्लो याद रखना जो मैं बता रहा हूँ ना। फ्लो कंट्रोलर से कहाँ पे जाता है, मॉडल की तरफ, और मॉडल से कहाँ जाता है, मॉडल से जाता है डेटाबेस की तरफ। ठीक है, डेटाबेस, स्पेलिंग सही है, नहीं है सही, अब सही है। ठीक है, तो डेटाबेस, तो ये पूरा फ्लो है। तो ये पूरा बैकएंड का ट्रैफिक सिस्टम है, ऐसा समझो। ठीक है, अब पार्ट वन ये हो गया। अब पार्ट टू में हम समझेंगे, पार्ट टू। ठीक है, तो एक रियल एग्जांपल देता हूँ मैं। पार्ट टू में एक रियल एग्जांपल के साथ इसको गेट एपीआई समझेंगे, रियल एग्जांपल। गेट एपीआई, गेट एपीआई के बारे में, गेट, गेट एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। क्या होता है फुल फॉर्म, बताना आप लोग, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अपन एपीआई ही बना रहे थे, जो मेथड्स बना रहे थे ना, जितने भी ये मेथड्स होती है, गेट, पोस्ट, पुट, ये सब मेथड होते हैं, तो इसको एपीआई बोल दो। हाँ, तो ये एपीआई है। ठीक है, जब अपन थंडर में और दूसरी जगह पोस्टमैन में अपन यूज़ करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म का, तो उसको हम एपीआई बोल देते हैं, एपीआई का कलेक्शन। कभी भी कोई बोले ना एपीआई का कलेक्शन दो, तो एपीआई का कलेक्शन मतलब यही समझना है ना। इसमें रिक्वेस्ट होगी, मेथड्स होगी, गेट, पुट, पोस्ट, ये टाइप होते हैं ना। तो तो देखो, अपन जब यूजर्स, लोकल होस्ट 5000 जब हिट कर रहे थे यूजर्स, तो यहाँ से रिक्वेस्ट गई सर्वर को। एक मिनट, मैं आपको पार्ट टू में रियल एग्जांपल प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ से अपन चलते हैं वीएस कोड पे, ब्राउज़र पे जाऊँ कि वीएस कोड पे, पहले ब्राउज़र वीएस कोड पे जाता हूँ। वीएस कोड आपको नहीं दिख रहा है ना। तो ये अपन इसको चेंज कर लेते हैं, ये रूबी का है। 1 मिनट, अपन एक फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से, इसको हटा देता हूँ मैं। एंड वो वाली फाइल, या आपको दिख रही है, सही है, सही है, बहुत सही। तो अपन यहाँ से ओपन फोल्डर करेंगे, फोल्डर ओपन करेंगे, और वो जो बैकएंड वाला चीज़ अपना चल रहा था, बैकएंड प्रोजेक्ट, जो अपना प्रोजेक्ट है, सिंपल सी बात है, वही ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ये ओपन कर लिया है, आई होप आपको विजुअल है अब।
या विजिबल है, मैं भी देख पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें चल रही थी अपनी। अब आप समझो, अब क्या समझाने वाला हूँ मैं तुम्हें। देखो, मैं क्या बता रहा था तुम्हें, थंडर में आई थिंक थंडर का कुछ बता रहा था। हाँ, रिक्वेस्ट हिट, ब्राउज़र में रिक्वेस्ट हिट करवा रहा था मैं। तो यहाँ पे थंडर पे चलते हैं। थंडर से भी कर सकते हो, ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, दोनों भी है। तो अपन ने क्या करा था, लोकल होस्ट 5000, ये इसका गेट पे आ जाते हैं। सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट, ये रहा। ये डबल डबल यूज़र क्यों आ गए? एक और होगा इसका। गेट रिक्वेस्ट कहाँ दिख रही है? एक प्रोडक्ट्स का है, ये गेट रिक्वेस्ट। यहाँ पे चलते हैं। तो अभी अपना कोड देखा जाए ना तो थोड़ा डिफरेंट है, एपीआई बेसिस पे वर्क कर रहा है अभी, है ना। तो देखो, जब हम यहाँ पे सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है। कहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है? सर्वर पे। देखो अभी क्या बोल रहा है, कनेक्शन वॉज रिफ्यूज बाय द सर्वर। तो सर्वर क्या हुआ, अपने टर्मिनल पे जब हम वो नोड मोन से जब ओपन करते थे, एक बार मैं वापस ले चलता हूँ टर्मिनल पे। टर्मिनल दिख रहा? इसको पूरा क्लियर कर दो, ये रूबी का था। इसको क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद अपन जब चेकआउट करते हैं तो सी डी डॉट डॉट लिखते हैं। सी डी डॉट डॉट से क्या होता है, अपन प्रीवियस फाइल से प्रीवियस फोल्डर से हट के, प्रीवियस डायरेक्टरी से हट के पिछले क्या बोल सकते हैं, पिछले मेन्यू में आ जाते हैं, जो भी बोलो, पिछले टैब पे आ जाते हैं, सब समझ लो। ठीक है, तो अपन बाहर आ गए। एक्चुअल में सी डी डॉट डॉट से अपन बाहर आ गए। जैसे मान लो बहुत सारे फोल्डर्स हैं, है ना, तो डॉट डॉट फिर डॉट डॉट, जितने फोल्डर हो फिर ऐसे ऐसे करके एंटर दबा दोगे। जितनी बार ये लगाओगे स्लैश के बाद डॉट डॉट, उतने बार आप बाहर आ जाओगे। तो अभी अपन बाहर आ गए, अब अपन चलते बैकएंड प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे बैकएंड प्रोजेक्ट अपना रखा हुआ है, बैकएंड डायरेक्टर की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट, ये अपना फोल्डर है, डायरेक्टरी जो भी बोल लो। अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब इसके अंदर अपन चला देते हैं नोड मोन। नोड मोन, और सर्वर, अपनी फाइल का नाम क्या था, सर्वर डॉट जेएस, यही नाम था। चलाएंगे, 5000 चल गया। अपना ये सर्वर स्टार्ट हो गया। अब वापस चलते हैं वी एस कोड की तरफ। वी एस कोड की तरफ आएंगे, और वी एस कोड की तरफ आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। देखो अब आएगा, अब रिक्वेस्ट वो वाली जो पहले आ रही थी वो हट गई। अब वो 404 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ना वहाँ पे एपीआई का यूज़ कर रखा है। देखो अब आई, चल गया 500। ये अपन ने कंट्रोलर में लास्ट टाइम केस में रखा था। लास्ट टाइम में ये मैसेज शो कर रहे थे कंट्रोलर में, ये मैसेज रिस्पॉन्स में ये भेज रहे हैं। तो हुआ क्या, देखो अपन ने क्या करा है, ब्राउज़र में या फिर थंडर, यहाँ पे थंडर में, ब्राउज़र में, दोनों में किसी में भी करो, गेट रिक्वेस्ट तो दोनों में जाएगी ना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई सर्वर को। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, सर्वर डॉट जेएस में ऐप डॉट यूज एपीआई यूजर राउट्स, ये सब लिख रखा है, नहीं लिख रखा? देखो आपको बताता हूँ, आपको भूल जाता है ना। चलते हैं वापस सर्वर डॉट जेएस की तरफ। ये देखो, ये लिख रखा है, अब याद आया? दिख गया, ये लिख रखा है। तो सर्वर जो है वो बोल रहा है कि अगर स्लैश एपीआई आए तो यूजर राउट्स फाइल दिखा दो या फिर देखो। इतना समझो, अगर स्लैश एपीआई आए तो यूजर राउट्स फाइल देखो, इतना सा बोल रहा सर्वर। ठीक है, अब यूजर राउट डॉट जेएस में, अब रुको, ये यहाँ पे यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है, तो ये यूजर राउट डॉट जेएस में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे राउट डॉट गेट, ये जो लिखा है ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर स्लैश यूजर्स आए तो गेट यूजर फंक्शन चलाओ। अब गेट यूजर फंक्शन कहाँ है? गेट यूजर फंक्शन कहाँ है? ये कहाँ से आ रहा है? ये देखो यहाँ से आ रहा। और ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे इसकी फाइल पाथ दिया, कंट्रोलर के अंदर है। तो ये यहाँ से आ रहा, कंट्रोलर में जाएगा। ये यहाँ पे आया। फ्लो समझो, मैं फ्लो पूरा समझा रहा हूँ, फ्लो अच्छे से पकड़ो। अगर ये चीज़ पकड़ ली ना तो पूरा जितना भी अभी तक पढ़ा ना उसका फ्लो, मेन जाकर फ्लो ही नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो फिर आप कोई मतलब नहीं कोडिंग का। तो फ्लो समझो कैसे क्या काम कर रहा। तो देखो, कंट्रोलर की तरफ गया, वहां से कहाँ से आए थे अपन? यूज़र राउट से। यूज़र राउट में ये पाथ दिया था, और अपन ने पाथ कहाँ से चेक किया, ये राउट यहाँ से आया, है ना। गेट यूज़र से ये कहाँ पे आ रहा है? कंट्रोलर की तरफ। तो ये कंट्रोलर में क्या हो रहा है, कंट्रोलर में क्या हो रहा है,
ये बोल रहा था कि अगर यूज़र आए तो गेट यूज़र फंक्शन चलाओ, तो गेट यूज़र फंक्शन अपन ने देखा और यहाँ डेटाबेस से डेटा निकला और क्लाइंट को वापस भेज दिया। कहाँ पे? ये दिख रहा है आपको, कांस्टेंट यूज़र अवेट, ये देखो, कांस्टेंट यूजर्स अवेट यूजर डॉट फाइंड रेस्पॉन्स डॉट जेसन। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डेटाबेस से डेटा निकला और क्लाइंट को वापस भेज दिया, बस इतना सा काम हुआ। अब इसको एक लाइन में समझाता हूँ फ्लो में। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सबसे पहले क्या हुआ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, किसको भेजी, सर्वर। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने राउट चेक किया, कंट्रोलर ने लॉजिक लगाया और मॉडल ने डेटाबेस से डेटा निकाला और रिस्पॉन्स वापस भेज दिया। बस बैकएंड इतना ही है। जो मैंने लाइन बोली वही है पूरा बैकएंड में। एक बार फिर से मेरी लाइन रिपीट करता हूँ। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने राउट चेक किया, कंट्रोलर ने लॉजिक लगाया और मॉडल ने डेटाबेस से डेटा निकाला और रिस्पॉन्स वापस भेज दिया। यही होता है बैकएंड। तो अब चलो पोस्ट, ये बात होगी थी गेट की। अब मैं पार्ट 3 में पोस्ट समझाता हूँ, पोस्ट का फ्लो। तो वापस पीपीटी की तरफ चलता हूँ। गेट हो गया अपना। अब रियल एग्जांपल से गेट हो गया, पोस्ट की बात करेंगे। पोस्ट, ठीक है। अब वापस आ जाओ कहाँ पे, वीएस कोड की तरफ। मैं भी आ जाऊँ 1 मिनट। ओके, ठीक है। अब अपन थंडर ओपन करेंगे। थंडर ओपन करा। अब एपीआई जो यूज़र वाली पोस्ट वाली रिक्वेस्ट थी, एपीआई वाली अपन ने बनाई थी ना कल, ये गेट रिक्वेस्ट ही है अपने पास, है ना, पोस्ट वाली नहीं बनाई थी। तो अपने को यहाँ पे अब पोस्ट वाली बनानी पड़ेगी। ठीक है, बना देते हैं एक रिक्वेस्ट। ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट बना देता हूँ मैं। और पोस्ट वाली रिक्वेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, रिक्वेस्ट लिख देता हूँ अपनी, है ना। यहाँ पे लिखूँगा मैं लोकल व्हाट हैपन लोकल होस्ट, ये रहा, ठीक है। अब क्या होगा, बॉडी अपनी जो रहेगी, बॉडी में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, नेम। क्या हो रहा है, आपको इसका तरीका पता है ना कि कैसे क्या देते हैं। लास्ट बार अपने से गलती हुई थी वो सारी। ये चल क्यों नहीं रहा यार। ठीक है, अभी ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। तो अभी क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्रिएट में कुछ वहाँ सर्वर डॉट जेएस में लिखा ही नहीं है कुछ भी। तो देखो, वो कोड लिखने के बाद ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये अपन सेंड करेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट, कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। तो क्लाइंट ने डेटा भेजा, कंट्रोलर ने रिसीव किया और डेटाबेस में सेव हुआ और रिस्पॉन्स 201 मिलेगा। कब मिलेगा, जब हम वहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपन ने सारे कोड हटा दिए ना, कुछ ऐसा पड़ा है क्या पोस्ट का, जैसे ये है, इसमें पड़ा है क्या रिस्पॉन्स, जो वही पिछले वाले ही रिस्पॉन्स, अभी का नया नहीं होगा यार। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग एक काम करो, मैं अभी यहीं पे रहूँगा, है ना। यही चीज़ें ठीक रहेगी। यहाँ पे 201 आएगा। आप लोग पिछली वीडियोस देखना जहाँ पे 201 आ रहा था, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रही थी, वहाँ पे स्टेटस कोड ओके आ रहा था। 201 का मतलब ओके, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है उस वक्त, तो डेटा भेजता है, कंट्रोलर रिसीव करता है और डेटाबेस में सेव होता है एंड देन रिस्पॉन्स ओके मिलता है। ओके मतलब 201, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेटस कोड को समझना, और वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 201 बोला तो डेटा क्रिएट हुआ। अब मैं बताता हूँ, पीपीटी में वापस ले चलता हूँ। पीपीटी में आ गया अपन, और पीपीटी में मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि स्टेटस कोड के बारे में। स्टे स्टेटस कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बताऊँगा सबसे पहले 200 200 का मतलब क्या होता है ये समझो। सबसे पहले 200 का मतलब होता है डेटा मिल गया है, डेटा सिर्फ मिला है, ठीक है। फिर आता है 201,
201 स्टेटस कोड मतलब डेटा क्रिएट हुआ है, क्रिएट हुआ, ठीक है। अब फिर आता है एक 0404, 404, ठीक है। 404 इसका मतलब क्या होता है, राउट, राउट नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। अब जब राउट नहीं मिलता तो 404 आता है, ठीक है, स्टेटस कोड। अब 500 स्टेटस कोड कब दिखता है आपको, अपने को, आपने अक्सर देखा होगा ये 500, 500 तब आता है जब सर्वर में एरर आती है, सर्वर में कुछ ना कुछ एरर आती है, ठीक है। इसको भी कैपिटलाइज अब केस में कर लेते हैं अपन, मिला, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, 500 में जब सर्वर एरर आती है तो बैकएंड सिर्फ कोड नहीं है, बैकएंड सिर्फ कोड नहीं है, बैकएंड एक फ्लो है। अगर फ्लो समझ गए तो आप डेवलपर बन गए हो, अगर फ्लो नहीं समझे तो बस सिंटेक्स याद रहेंगे आपको, बस और कुछ नहीं। इसलिए फ्लो इंपॉर्टेंट है समझना। तो मैं एक मिनी प्रैक्टिस टास्क दूंगा तुमको कि गेट और पोस्ट ये सब आपको रन करना है। देखो आपका टास्क मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने बताया। अब टास्क, टास्क क्या है आपका, पहली चीज़ आपको क्या करना है, गेट रन करना है, गेट रन करना है, गेट रन करो। और दूसरी चीज़, दूसरा टास्क आपका ये है, देखो दूसरा टास्क आपका है पोस्ट वाला, पोस्ट वाला दे देता हूँ एक, पोस्ट रन करो, ठीक है। ये सब आपको करना है और जो भी दिक्कत आए वो कमेंट में बताना है कि सर मैंने ये करा था और इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अपने 50 फॉलोअर्स होने के बाद, 50 सब्सक्राइबर होने के बाद अपन लाइव कनेक्ट कर लिया करेंगे, कभी भी ऐसी कुछ दिक्कत रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मोंगो डीबी, मोंगो, ठीक है। तीसरा काम ये है कि मोंगो डीबी में, मोंगो डीबी में तुम्हें चेक करना है, तुम्हें चेक करना है कि डेटा ऐड हुआ कि नहीं है, कि डेटा ऐड हुआ या नहीं, ठीक है, ये करना है तुम्हें। अब चौथा काम क्या करना है, बस ज़्यादा नहीं दूंगा, ये आखिरी है। अब ये मत सोचना कि बहुत सारा काम सर दे के जा रहे, ठीक है। चौथा काम ये है कि कंसोल लॉग्स ऑब्जर्व करो, है ना। आपको कंसोल लॉग्स को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, कंसोल लॉग्स ऑब्जर्व, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो बस अब बैकएंड का फाउंडेशन क्लियर है, ठीक है। तो बस यहीं तक था, मेरे को आज रिकैप देना था आज आप लोगों को, तो मैंने दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज़ को क्लीन समराइज करेंगे और फ्यूचर रोड मैप डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो फ्लो क्लियर है, और अगर आज सब समझ आ गया हो तो ही लिखना फ्लो क्लियर है, ठीक है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए भी बनाई मैंने कि एक क्लैरिटी वीडियो है कि जो तब मैंने सीखा है ना, हमने जितना पढ़ा है और हमने जितना सीखा है और जो चीज़ें हमको दिक्कत आ रही थी, है ना, रिस्पॉन्स और फ्लो समझने में, तो ये पूरा वीडियो ना तुम्हारे पूरे फ्लो को एकदम क्लीन एंड क्लियर कर देगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या चल क्या रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए ये वीडियो, तो मैंने ये वीडियो बनाई, तो ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। चलो दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।